अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 2 हफ्ते के बाद जो है ना मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। चांद रात का मैंने लास्ट जो व्लॉग है ना वो अपलोड किया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग जो है ना वो अपलोड ही नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया। एक तो कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी मसला था, नेट नहीं चल रहा था, और कुछ मेरी अपनी तबीयत थोड़ी बहुत जो है ना वो डाउन चल रही थी। तो इसी वजह से मैंने इतना लंबा जो है ब्रेक ले लिया। जन्नत मुझे रोज़ बोलती है, मम्मा अब आप अपना काम ही नहीं करती हो, आप व्लॉग ही नहीं बनाती हो, ना अपलोड करती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है व्लॉग एडिट किया जाए और अपलोड किया जाए। तो असर के टाइम पे पहले तो बच्चों को पिज़्ज़ा मंगवा के दिया, वो उन्होंने खा लिया। उसके बाद जो है फिर जैसे बाहर आई हूँ तो इतनी तेज़ जो है ना वो आंधी देखें आ गई एकदम से। रेत ही रेत उड़ रही है, मट्टी मट्टी। और ये जो हमारे घर के साथ है एक ढेर पड़ा हुआ है ना रेत का, यही उड़ उड़ के सारे घरों में जा रहा था। और इतना मुझे जो है ना देख देख के दुख हो रहा था कि डेली जो है ना इतने घंटे लग जाते हैं सफाई में, डस्टिंग में, और ये रेत जो है ना ख़त्म होती नहीं है। लाइट तो पहले ही चली गई थी, जो है हवा बाद में चलती है, लाइट पहले ही चली जाती है। तो अभी साथ ही ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, फिर शाम में अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। पहले तो बाहर खेल रहे थे सड़क पे, मैं इनको देख रही थी। जैसे ही आंधी तेज़ हुई है ना रेत आंखों में जा रही थी, मैंने इनको बोला अंदर आ जाओ, राज में खेल लो। मैं खुद भी पास बैठी हुई थी इनके, और अल्लाह ताला का मैंने शुक्र अदा किया। हद से ज़्यादा जो है ना वो गर्मी पड़ रही थी, बीमार करने वाली। बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे थे। उसके बाद मेरी कुछ स्किन केयर ख़त्म हो गई थी, वो मैंने मंगवा ली थी। काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वॉइस ओवर करें तो बंदा बोलना ही भूल जाता है कि बोलना क्या है, बस हो जाता है मेरे साथ तो अक्सर। कोई इतना बड़ा जो है मसला नहीं है। मैंने निविया का डिओड्रेंट मंगवाया था, उसके बाद जो है डव का बॉडी वॉश। गर्मियों में ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक ये हाई स्ट्रीट का जो मेरा फेवरेट है बॉडी परफ्यूम, अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी है। लाइट सी स्मेल है, बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी स्मेल है, लॉन्ग लास्टिंग। एयर फ्रेशनर मंगवाया, उसके बाद ये जो है ना ये स्प्रे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी में छिपकलियाँ, कीड़े, पता नहीं कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं घर में, तो ये स्प्रे बच्चों वाले घर में तो होना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से बचा के दूर रखना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने ब्लीच के 2 साशे मंगवाए थे। ये वाली नहीं मैं इतनी यूज़ करती, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन आसफ़ ले आए थे। मैंने ना लिस्ट बना के सेंड कर दी थी उनको जो जो चीज़ें थी। अभी इसमें टूथपेस्ट भी थी और 1-2 चीज़ें और थी, वो भूल गए आसफ़ लाना। तो साथ में लाए थे बच्चों की क्रीम चाट, मेरे लिए दही भल्ले रात में, और मैंने जो है ना भिंडी बनानी थी, अभी दम पे लगानी थी। अभी ये कच्ची है, सही से पकी। बनाना तो था मुझे भिंडी चिकन, लेकिन जो है ना गैस ख़त्म होगी। फिर मैंने चिकन जो है वो फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो कल बना लेंगे। तो भिंडी जन्नत को पसंद नहीं है, जन्नत जो है ना वो भिंडी नहीं खाती। तो गैस ख़त्म हो गई तो बड़ी खुश हो रही थी, अच्छा हुआ गैस ख़त्म हो गई, आप भिंडी क्यों पका रही थी, अब मुझे खानी नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा खानी तो बेटा पड़ेगी, लेकिन वो इतनी है, उसने वो क्रीम चाट खाई है और सो गई है, उसने खाना खाया ही नहीं। तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे हमारी सुबह हो चुकी है। रात में तो खैर सोते सोते ही 12-1 बज गया। आसफ़ आए 9-10 बजे काम से, फिर गैस भरवा के लाए, रोटी लाए, खाना शाना खाया, बच्चों का दूध शूध बॉयल किया। इसी में ही घंटा 2 जो है ना वो लग गए। तो उसके बाद सुबह हो गई, अभी नाश्ता वाश्ता मैंने करवा दिया इनको। आज मौसम ठंडा था तो आज मैंने चाय बनाई है, ख़ुद भी मैंने पी है। कोई 2-3 हफ़्ते के बाद मैंने चाय जो है ना वो ख़ुद पी है, वरना मैंने चाय छोड़ ही दी है। जब से मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है ना तो मैं चाय नहीं पीती, अवॉइड करती हूँ। तो बर्तन इतने ज़्यादा बन गए थे ऐसे ना जैसे कल के धोए ही नहीं होते हैं। तो बर्तन शर्तन धोए हैं, अभी किचन साफ़ करूँगी सारा। तो घंटा मुझे इधर ही खड़े खड़े लग गया था। एक तो जो है ना किचन की विंडो पूरा दिन खोल के रखते हैं कि रोशनी आती रहे, बाहर से ताज़ी जो हवा है ना वो आती रहे। तो हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़ उड़ के बहुत आती है इस घर में। एक तो जो है ना ब्लैक कलर का जो है ना वो मार्बल है, फर्श है, तो उस पर तपड़ी ना लगाएं तो ऐसे होता है कि जैसे 2 दिन से सफाई की ही नहीं है। ज़रा भी रेत मिट्टी आती है तो साफ़ नज़र आ रही होती है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चों के साथ बच्चों का ख्याल, उनको नहलाना धुलाना और घर के काम, तो रेत मिट्टी तो ख़त्म होती ही नहीं है। इतनी डस्ट आती है बाहर से उड़ उड़ के कि मैं परेशान हुई हुई हूँ। तो खैर अभी ये काउंटर वगैरह, ये जो मशीन हटा के पीछे से सारा कोना जो है ना साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। मैंने कहा इसके पीछे से भी जो है ना साफ़ कर दूँ, आगे से तो डेली होता ही रहता है।
तो उसके बाद ये चूल्हा ख़राब है। अभी मेरा ना इस चूल्हे से भी इतना दिल जो है ना वो आवाज़ार हुआ हुआ है। ये इसका ढक्कन है ना पानी की बोतल का, ये इतना हार्ड है, मेरे से खुलता नहीं है, नेल कच्चे उतर जाते हैं। तो मैंने उसके ऊपर ना प्लेट उल्टी करके रखी हुई है, ढक्कन मेरे से फिर बंद कर दूँ तो खुलता ही नहीं है। ये 2 बोतलें ऊपर फ्रीज़ हो गई थी पानी की, इनको मैंने बाहर रख दिया। तो ये देखिए आज तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बर्तन धोने का इतना मज़ा आया है ना कि गर्मी लगी ही नहीं है, लेकिन थक गई हूँ खड़े हो के। पूरा किचन अभी साफ़ हो गया, अब नीचे से सारी साफ़ सफाई रहती है। तो जो है मेन डोर के बिल्कुल डबल डोर के सामने मेरा किचन है, तो किचन को हर टाइम नीट क्लीन रखना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कोई आए या ना आए, मुझे ये नहीं होता कि कोई आ जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि किचन हमेशा जो है ना वो साफ़ ही रहे। खुद की भी मेरी नज़र पड़ती रहती है सामने किचन पे, तो सेपरेट तो है नहीं, ना ही कोई आगे कर्टन शर्टन जो है इस तरह की कोई चीज़ है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसके आगे ना वाइट कलर के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कर्टन जो है ना वो लगवा लूँ। तो ये देखिए अभी बाकी पूरे घर का हाल। अभी आप लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ 2-3 बच्चे रहते हैं, बच्चों वाला घर ऐसा ही होता है सुबह को उठने के बाद। तो अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है मैट्रेस की, और ये सारे जो खिलौने इन्होंने बिखेरे हैं ये इकट्ठे करके रखने हैं इनके प्ले एरिया में। और ये बेड ना मेरे ख्याल में 2-3 महीने हो गए हैं इसको इधर रखा हुआ है। मैं कहती हूँ जल्द अज जल्द जो है ना ये बेड यहाँ से हट जाए। मतलब यूएसबी जो है ड्राइंग रूम के टीवी से निकाल के यहाँ लगा दिया आसफ़ ने, और ये वाला इनको चला दिया। ये ख़राब थी हमारी एलसीडी, 2 साल से पड़ी हुई थी, इसको भी अब ठीक करवाया। अभी बच्चों को ट्यूशन का टाइम हो गया, इनको रेडी शेडी करके छोड़ के आऊँगी, उसके बाद पूरा घर ये समेटूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।